नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस में आज के हिंदी एसएससी जीडी का पहला टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, ये जो हिंदी की क्लास है संज्ञा, इस क्लास को करने के बाद आप एसएससी जीडी का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर कर लीजिएगा। आप एक भी सिंगल प्रश्न गलत नहीं करेंगे और बहुत कम, ज्यादा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी आपको इस क्लास में। और संज्ञा इससे बेहतर कहीं आपको मिल भी नहीं सकती। याद रखेंगे, संज्ञा के क्लास परिवर्तन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं पिंटू शर्मा आपको दो क्लासों में नजर आता हूँ, अभी ज्योग्राफी की और हिंदी में एसएससी जीडी की। ये दो क्लासें हम बड़े मन से और बड़ी ही उत्सुकता के साथ कर रहे हैं। यकीन मानिएगा, आप जीडी का प्रैक्टिस सेट करके देखिएगा, हिंदी में जिस टॉपिक को पढ़ा दिया गया हो आप 101% उस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। चलिए ज्यादा बातें ना करके संज्ञा के प्रश्न को शुरू करते हैं। और हम प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न रखे हुए हैं अंत में। आप जरूर बताइएगा कि उस प्रश्न का जवाब क्या होगा जो एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, बीएसएफ जैसे एग्जामों में कई बार पूछी गई है। सबसे पहले शुरू करते हैं संज्ञा। सबसे पहले शुरू क्या करते हैं? संज्ञा। तो एक प्रश्न आता है कि हम संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा कहते किसे हैं? तो याद रखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ये कहानी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे और एक रटी रटाई सी बात होंगी। हम यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पता करेंगे। तो याद रखिएगा, इसका नाम लिख लिया जाए। किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब संज्ञा में एक चीज याद रखिएगा, संज्ञा के कई प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से देख लिया जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक, पदार्थ या इसे ही द्रव्य भी बोलते हैं। पदार्थ या द्रव्य वाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं और इन 5 भेदों को हम देखेंगे कि प्रश्न में एग्जामिनर कैसे पूछता है। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे, इसे नोट में कहीं लिखिएगा। नोट में अगर आपसे एग्जामिनर कहे व्युत्पन्न और आधुनिक आधार पर संज्ञा के भेद, व्युत्पन्न या फिर आधुनिक या आधुनिक आधुनिक
आधार पर संज्ञा के भेद, तो वो 3 है। व्युत्पन्न और आधुनिक आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। 3 कौन कौन से हैं? एक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और तीसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जातिवाचक संज्ञा। तो दो संज्ञा कहाँ जाती है, पदार्थवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो जो पदार्थवाचक या समूहवाचक संज्ञा है उसे जातिवाचक में हम गणना कर लेते हैं। उसे जातिवाचक में हम क्या करते हैं? गणना कर लेते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा को हम किसमें गणना कर लेते हैं? जातिवाचक में गणना कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं इन सब के बारे में बारी बारी से जानते हैं, और बारी बारी से जानते हैं तो एक नाम लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी जो पहचान है, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को ये बताती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को बताती है। पहचान किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम का बोध होता है। नाम का बोध होता। इसकी दूसरी पहचान क्या है? अगर आप इस पहचान से जवाब ना निकाल पाए तो दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान ये है, व्यक्तिवाचक संज्ञा संसार में अकेली होती है। संसार में कैसी होगी? अकेली होगी। अगर कोई चीज संसार में अकेली है तो वो एक वचन है या बहुवचन? तो वो एक वचन होती है। कोई चीज संसार में अकेली है तो क्या होती है? एक वचन। और संसार में अकेली हो, एक वचन हो और दिखे भी, यानी वो नजरों से दिखे, यानी दृश्य होती है। दृश्य होती है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या है? पहचान। पहचान क्या? संसार में अकेली होगी, एक वचन होगी और दृश्य होगी। एग्जाम्पल में हम पता करें कि एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन सी संज्ञा आएगी। तो एक बार एग्जाम्पल में देखें और ध्यान से समझिए कि कौन कौन सी संज्ञा है, कौन कौन सी संज्ञा। बिल्कुल इत्मीनान से नोट्स बनाते चलेंगे जीडी वाले बच्चे, हिंदी बिल्कुल गलत नहीं। बात करते एफिल टावर। एफिल टावर, क्या एफिल टावर संसार में अकेला है? उसके जैसा तो है ही नहीं। ताजमहल, ताजमहल आपसे प्रश्न पूछेगा कि ताजमहल में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो ताजमहल संसार में क्या? अकेली है और एक वचन है, तो जिसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद बात करें जनवरी, जनवरी। फिर एक व्यक्तिवाचक में रमेश, रमेश। गंगा, गंगा। भारत, गंगा, भारत। मुंबई, मुंबई। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।
इन सब में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। दूसरा कौन सा है? जो दूसरी संज्ञा है उसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा की पहचान, इसकी क्या पहचान है? जातिवाचक संज्ञा की क्या पहचान है? तो याद रखेंगे, इसकी पहचान किसी जाति या उपजाति का बोध होता है। क्या होगा? जाति या उपजाति का बोध हो। उपजाति मतलब उसके जैसा हो। उपजाति, उपजाति का बोध होता, जाति या उपजाति का बोध होता है। इस एग्जाम्पल को आप सही से नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए जिससे आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा की पहचान आप तब कीजिएगा जब उसके जैसे और भी हो, किसी वस्तु के जैसे और भी चीजें हों तो वो जातिवाचक संज्ञा में गणना किया जाता है। जिसके जैसे और भी हो, जिसके जैसे और, जिसके जैसे और, यहाँ पे अच्छे से लिख दिया जाए। जिस संज्ञा जैसे, जिस संज्ञा जैसे, जिस संज्ञा जैसे और भी, और भी हो, जिस संज्ञा जैसे और भी हो उन्हें हम किस में लिखेंगे? जातिवाचक में गणना करेंगे। जैसे अगर उदाहरण में हम आपको बताएं कि उदाहरण में कौन सा होगा, तो उदाहरण लीजिए। उदाहरण, तो उदाहरण में बहुत सिंपल है, नेता। नेता जैसे और भी नेता होते हैं। मंत्री, नेता, मंत्री। माता, और भी माता होती है। पिता, और भी पिता होते हैं। फूल, फूल। गाय, और भी आप बताइए जिसके जैसे और भी हो। गाय। मेज, मेज। कुर्सी, कुर्सी। टेबल, टेबल, टेबल। और ईटीसी। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो किस में होंगी? जातिवाचक संज्ञा में होंगी। जिसके जैसे और भी हो, जैसे नेता जैसे और भी हैं। फूल, और भी फूल, जैसे गुलाब का फूल, चमेली का फूल। गाय, कई गाय आती हैं इसमें। तो जिस वजह से ये किस में होगी? जातिवाचक संज्ञा में इसकी गणना की जाती है। इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दें। आगे चला जाए, आगे ध्यान से देखिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और इसकी पहचान में एक चीज और याद रखेंगे। क्या? जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों, और बहुवचन हो, बहुवचन। जैसे लड़के जातिवाचक में आएंगे, व्यक्तिवाचक में नहीं आएंगे। तो बहुवचन में भी उसे आया जा सके। जैसे नेता बहुवचन में आएंगे, कई सारे नेता होते हैं। तो उसी वजह से याद रखेंगे जिसके जैसे और भी और बहुवचन में हो। अगर बहुवचन ना हो रहा, अगर उसके जैसे और भी है, तब भी वो किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरे, तीसरा क्या था? भाववाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे होती है?
भाववाचक संज्ञा की पहचान, तो ये गुण दोष व अवस्था को बताती है। गुण दोष व अवस्था का बोध होता है। गुण दोष व अवस्था का बोध होता है किसमें? भाववाचक संज्ञा। अगर इस एग्जाम्पल को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दूसरा सा एग्जाम्पल लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या? भाववाचक संज्ञा याद रखेंगे हमेशा ये अदृश्य होगी, अदृश्य होती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा कैसी होगी? अदृश्य होगी। एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में उदाहरण देखें, प्यार। क्या प्यार दिखता है? नहीं, प्यार अदृश्य है। तो ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। मिठास, मीठा दिखता है, मिठाई दिखती है, मिठास नहीं दिखता। खाने पर यह आभास होता है कि क्या? मिठास, यानी जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य हो, वो भाववाचक संज्ञा में हो, मिठास। बुढ़ापा, बुढ़ापा। अब बूढ़े व्यक्ति को तो देखते हैं लेकिन बुढ़ापा को नहीं देखते, भाववाचक संज्ञा। बेईमानी, 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 ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। मोहब्बत, मोहब्बत, हमको तुमसे प्यार है, मोहब्बत, ईटीसी। ऐसे गाना सुने होंगे आप, तो याद रखें ये वो संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद कौन सी संज्ञा है? चौथी संज्ञा पदार्थवाचक। पदार्थ या ही द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य वाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी पहचान कैसे होगी? पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान, तो याद रखेंगे पहचान के लिए द्रव्य अवस्था में, द्रव्य, द्रव्य मतलब लिक्विड यानी गीली, द्रव्य अवस्था का बोध होगा, द्रव्य अवस्था का बोध होगा। याद रखेंगे द्रव्य अवस्था का बोध होगा। इस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दूसरा चीज से समझिएगा। कच्चे पदार्थ से बने जो माल होते हैं वो अक्सर किस में आते हैं? तो द्रव्यवाचक में गिने जाते हैं। कच्चे पदार्थ से बने, कच्चे पदार्थ से बने, कच्चे पदार्थ से बने नहीं, कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ कच्चे पदार्थ किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में आते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे दाल द्रव्यवाचक है। बात करें पानी, पानी द्रव्यवाचक है। घी द्रव्यवाचक है। डालडा, क्या ये कच्चा पदार्थ है या नहीं? कच्चा है, डालडा। सोना, सोना। चांदी, चांदी। चमड़ा, कच्चा है पदार्थ है, सोना, चांदी, चमड़ा।
तेल, दही, ईटीसी, ये सारे किस में आते हैं? पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा में इन्हें गिना जाता है। आगे चला जाए। पांचवा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? समूहवाचक संज्ञा की पहचान, तो इसकी पहचान बड़ी सिंपल सी है। समूह का बोध, समूह का बोध होगा, समूह का बोध होगा। उदाहरण में अगर हम बात करें कि कौन सा उदाहरण इसमें सटीक आएगा, उदाहरण, तो कौन सा उदाहरण इसमें सही है? तो एक सेना, आप भी एक एक लिखें, सेना, आर्मी, आर्मी, पुलिस, पुलिस, संगठन, संगठन, गिरोह, संगठन, गिरोह, और क्या? दल, गिरोह और दल, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे भीड़, बहुत पेपर में पूछा जाता है भीड़ में कौन सी संज्ञा है? भीड़, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। भीड़ में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। अब आगे आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितनी प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितनी प्रकार से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से होता। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। पांचों प्रकारों के नाम कौन कौन से हैं, ध्यान से समझा जाए। जैसे एक पूछ लेगा सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वनाम से भाववाचक बनाने के लिए तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सर्वनाम से, जैसे मम का क्या होता है? ममता। मम सर्वनाम है और ममता क्या है? भाववाचक। मम सर्वनाम और ममता क्या? भाववाचक। उसके बाद सर्व से क्या होगा? सर्व से सर्वस्व, सर्वस्व, या फिर सर्वदा भी होगा, सर्वदा। मम से ममता या मातृत्व भी होगा, या मातृत्व, मातृत्व भी होगा। उसके बाद और भी क्या कोई सर्वनाम जैसी चीजें हैं? जैसे स्व, स्व, स्व से क्या होगा? स्वतृत्व भी होगा, स्वतंत्र भी होगा। निज, निज से क्या होगा? निज तत्व भी होगा। निज, निज से क्या होगा? निज तत्व भी होगा। निज तत्व, निज तत्व, निज तत्व भी होगा। इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा किससे संज्ञा का निर्माण होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से, इतना याद रखेंगे। पांचों प्रकार, पहला सर्वनाम, उसके बाद क्रिया से भाववाचक का निर्माण होता है। किससे? क्रिया से भाववाचक का निर्माण किया जाता है। क्रिया से भाववाचक का निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे क्रिया, अगर कोई एक दो क्रिया हो, जैसे उड़ना, उड़ना क्रिया है तो इसका भाववाचक जब बनाएंगे तो होगा उड़ान। क्या होगा? उड़ान। पढ़ना, एक एक दो दो एग्जाम्पल देखते हैं। पढ़ना, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम बाद में करते हैं। पढ़ना का भाववाचक क्या होगा? पढ़ाई। और भी एक दो नाम आप बताइए, लिखिए। पढ़ना,
उड़ना का उड़ान हो गया, पढ़ना का पढ़ाई हो गया। उसके बाद और भी क्या होगा, जैसे दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना का दौड़, दौड़ना का क्या होता है, दौड़। चुनना, चुनना, चुनना का क्या होगा, चुनाव, चुनाव। बुनना, बुनना, बुनना का भाववाचक क्या होगा, बुनाई, जो दिखाई ना दे वो क्या होगा, बुनाई। तो ये तो हो गई भाववाचक संज्ञा दो प्रकार से, जिससे हमने जाना कि वो दो प्रकार कौन कौन से। अब तीसरी किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, सर्वनाम क्रिया अब विशेषण से। अब किससे होगा, विशेषण से। तीसरा विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाए। तो विशेषण से अगर भाववाचक संज्ञा बनाई जाए तो जैसे कुछ विशेषण, जैसे ऊंचा, ऊंचा का भाववाचक ऊंचाई, ऊंचा का भाववाचक क्या होगा, ऊंचाई। आप इतना तो बताओ आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। विशेषण से ऊंचा का क्या होगा, ऊंचाई। नीचा का, नीचा का क्या होगा, नीचाई। ऊंचा का, ऊंचा का ऊंचाई, नीचा का निचाई, निचाई। और उसके बाद और भी एक दो ले, जैसे पीला, पीला, तो पीला का क्या होगा, पीलापन। अब आते हैं अगले से क्रिया का निर्माण जिससे हो, अव्यय, अव्यय, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से क्या करना, भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे अगर अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बनाए तो तेज, अव्यय मतलब जिसे बदला ना जा सके, तेज को आप बदल नहीं सकते, तेज का होगा तेजी। शीघ्र, शीघ्र का होगा शीघ्रता, शीघ्र का शीघ्रता। हाहा, हाहा का क्या होगा, हाहाकार, हाहा का क्या होगा, हाहाकार। तो ऐसे अव्यय किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के साथ प्रयोग में हो तो उन शब्दों की जो मूल संरचना है वो नहीं बदलती, वही अव्यय है। जैसे तेज या आप किसी भी सेंटेंस के साथ सेट कीजिए, जैसे सुरेश बहुत तेज दौड़ता है, तो जब इसे भाववाचक में बनाएंगे तो होगा सुरेश तेजी से दौड़ता है। तो अव्यय उन्हें कहा जाता है जो किसी भी वाक्य या सेंटेंस में सेट हो, उनकी मूल ढांचा यानी मूल संरचना ना बदले। जब अव्यय पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। उसके बाद जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण, जाति वाचक, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होना, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लड़का। लड़का का क्या होगा, लड़कपन, लड़कपन। नेता, नेता का क्या होगा, नेतृत्व। पिता, पिता का क्या होगा, पितृत्व। पिता तो कई सारे होते हैं, तो पिता से क्या होगा, पितृत्व। तो ऐसे पांच प्रकार हैं भाववाचक से, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम पांच प्रकार से करते हैं। और पांचों प्रकार कौन कौन से हैं, सर्वनाम, एक बार साथ में बोलेंगे, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और जातिवाचक से। अगर आपको इतनी क्लास समझ में आई तो एक लाइक जरूर कीजिए, एक दिल जरूर कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, ताकि पता चले कि आपकी क्लास समझ में आई या नहीं। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि प्रश्न में कैसा एसएससी जीडी के एग्जामों में पूछा गया है, और कई सारे एग्जामों से प्रश्न लिया गया है संज्ञा से। और देखिए उसका जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि उसका जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या पहला,
पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए और उसका जवाब दीजिए। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प हो। द्रव्यवाचक संज्ञा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वो द्रव्य में होगी, द्रव्य में होगी, द्रव्य में होगी, यानी गीली होगी द्रव्यवाचक संज्ञा होने के लिए। तो परिवार, तो परिवार में कौन सी संज्ञा है, कोई बताएगा? परिवार में संज्ञा कौन सी है? परिवार में है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फूल में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। सेना किसी संगठन के बारे में बता रहा है तो इसमें कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। इसमें कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन एक ही बचा, क्या, दाल। दाल में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। दाल में कौन सी संज्ञा है, तो याद रखेंगे दाल में द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रसंख्या आगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद, तो 5 भेद, 5 भेद। लेकिन जब आपसे पूछ ले व्युत्पन्न, व्युत्पन्न और आधुनिक आधार पर, व्युत्पन्न और आधुनिक आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पन्न और आधुनिक आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3। अगले प्रश्न में चला जाए और इसका आप बताइए, किस विकल्प में, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा होगा। समता, ममता, विषमता या आर्थिकता। तो आपको नहीं लगता मम एक सर्वनाम है और मम से जो बना है वो ममता, तो ऑप्शन बी फॉर भल्लाल देव बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी आपको सिखाई नहीं जाएगी, हिंदी आपको जुगाड़ से बताई जाएगी, एक बेहतरीन जुगाड़ जो आप बिना पढ़े बिना रूल समझे आप सही कर सकते हैं। प्रश्न संख्या चौथा का जवाब दीजिए। हर प्रश्न के लिए आपको 5 से 7 सेकंड दिया जाएगा, बहुत तेजी से जवाब आना चाहिए क्योंकि एग्जाम हॉल में आप 20 क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 मिनट में खत्म कर दीजिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या चौथा, ध्यान से समझिए। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए, और शब्द क्या है, भीड़। तो भीड़ में कौन सी संज्ञा है, मैंने आपसे बताया जिसमें संगठन या गिरोह हो उसमें कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक। तो भीड़ में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 5, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी। बहुत खतरनाक प्रश्न, 2020 बीएसएफ ट्रेडमैन में आया हुआ ये प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी में कौन सी संज्ञा है, लक्ष्मी में कौन सी संज्ञा, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जवाब दीजिए कौन सी संज्ञा होगा। तो याद रखेंगे व्यक्तिवाचक यहाँ पर संज्ञा नहीं होगा, यहाँ पर जात भगवान विष्णु से तुलना किया गया है, तो यहाँ पर किससे होगी, जातिवाचक संज्ञा। बहुत खतरनाक प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी का नाम किससे होगा, यशोदा। तो याद रखेंगे जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर देवता का नाम नहीं है, रमेश कल आएगा। देवता में जैसे श्री कृष्ण का नाम पूछ ले तो श्री कृष्ण दुनिया में एक ही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी धन को भी कहा जाता है, यानी जिसके जैसे और भी हों उसे हम जातिवाचक में लिखते हैं। रमेश कब आएगा, तो रमेश कब आएगा, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, तो रमेश को पूछ रहा है, रमेश में कौन सी संज्ञा है। रमेश एक नाम है, उस व्यक्ति का नाम है और उसके जैसे कोई और नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके जैसे कोई और भी नहीं है, तो कौन सी है, व्यक्तिवाचक। दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, सर्व का क्या होगा, सर्व का होगा सर्वस्व, सर्व का क्या होगा, सर्व का होगा सर्वस्व। प्रश्न संख्या आगे चला जाए और अगला क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रेखांकित भाग में पद का भेद ज्ञात कीजिए। राम और मोहन पक्के दोस्त हैं, यानी दोस्त को पूछ रहा है। राम और मोहन क्या है, पक्के दोस्त। तो दोस्त में कौन सा है, क्या दोस्त जैसे और भी होते हैं, दोस्त जैसे और भी होते हैं, तो दोस्त जैसे क्या और भी होते हैं, तो बिल्कुल जी हाँ होते हैं। तो जिसके जैसे और भी हो वो जातिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे और भी हो वो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, बहुत प्रश्न है, प्रैक्टिस कीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे खटाई नहीं,
मिठाई नहीं, ठंड नहीं, दूध लिक्विड, दूध कैसा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के दो तीन एग्जाम्पल, जैसे तीन एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे घी हो गया, डालडा हो गया, डालडा हो गया, सोना हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, चांदी हो गया, चांदी, चांदी हो गया। ये किसके हैं, चांदी, चांदी हो गया, चांदी, चांदी, चांदी हो गया। तो ये सब कौन से हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। जैसे हमने आपसे बताया ना जातिवाचक, तो जैसे अभी हमने आपको बताया लड़का जाति है, लड़के जैसे और भी होते हैं, जब जातिवाचक को भाववाचक में बदलते हैं तो होता है लड़कपन। तो क्या बच्चे जैसे और भी बच्चा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो बच्चा को जब हम भाववाचक में बदलेंगे तो होगा क्या, होगा बचपन। तो देखिए ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, बालकपन बिल्कुल गलत, बालापन बिल्कुल गलत, बचपना बिल्कुल गलत, और ऑप्शन डी फॉर देवसेना यानी बचपन बिल्कुल सही जवाब। आगे प्रश्न पर चलिए, और प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं है। मत्युत्व ये सर्वनाम है, ये बिल्कुल संज्ञा है। मैना पंछी का नाम है, जिसके जैसे और भी होते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। मदारी जैसे और भी मदारी होते हैं, जातिवाचक। मोटा आदमी ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है, ये विशेषण है, ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है, विशेषण है। ये संज्ञा नहीं, ये क्या है, विशेषण। ये संज्ञा नहीं, ये क्या है, विशेषण। प्रश्न संख्या 12 देखिए, 12 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्या सभा समूह का बोध कराती है, बिल्कुल कराती है। कक्षा कराती है, भीड़ कराती है। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं, दौड़ कैसा समूहवाचक संज्ञा नहीं। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा। और हमने आपसे बताया है संज्ञा किसे बोलते हैं, कोई बताएगा, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान व भाव के नाम को, वो भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। कौन कौन से, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आप मेरी आवाज अपने कान में जाने दीजिए, मैं क्लास की ही चीजें क्लास में आपको याद करवा दूंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ जिसे द्रव्यवाचक भी बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और एक भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और प्रश्न यहीं से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संज्ञा है, हरा, क्या ये संज्ञा है, चलिए अभी छोड़ते हैं। पतला, पतला आदमी, ये तो विशेषण है, संज्ञा है ही नहीं। सभा, सभा में क्या समूह का बोध हो रहा है, और सभा में समूह का बोध हो रहा है तो याद रखेंगे ये समूहवाचक संज्ञा सभा से बिल्कुल मैच खा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्नों का जवाब इस हिसाब से देंगे, कभी गलत नहीं होगा। मेरे पास सोने के आभूषण है, मेरे पास सोने के आभूषण है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो बात किसका आभूषण है, सोने का आभूषण है। तो सोने में कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक, जो कच्चे पदार्थ होते हैं सोना चांदी, ये सब किसमें आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। प्रश्न संख्या आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 15, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। और ये आपके लिए बिल्कुल होमवर्क का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इस तरह की क्लास आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में किस तरह महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती है। और आज की क्लास एक लाइन से खत्म करते हैं, बड़ी हसरत थी कि कोई हमें टूट कर चाहे, ध्यान से समझिएगा, बड़ी हसरत थी कोई हमें टूट कर चाहे, ये एग्जाम के लिए है। बड़ी हसरत थी कोई हमें टूट कर चाहे, और हम ही टूट गए किसी को चाहते चाहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।